हत्यारे की बहन का अफेयर जो है, प्रेम प्रसंग ऋषभ शर्मा के साथ था। अच्छा, ऋषभ शर्मा नाम है उस लड़के हाँ, ऋषभ शर्मा के साथ था ठीक और है। हत्या अवनीश पांडे की कर दी गई। मेरे मुंह से गाली न निकल जाए नहीं कि अगर हमें प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो हम इतने सक्षम हैं कि खुद न्याय कर लेंगे। ये जो है बहुत बड़ा हब है गांजा और चरस बेचने का। यहाँ जो है मैंने जब पता किया, मैं इसको पूरी तरह से मैंने पता किया, तो यहाँ जो है छात्रों को नशा उपलब्ध कराया जाता है और छात्रों से जो है नशा बिचवाया भी जाता है। क्या नाम हो भैया? अजय अरुणा पांडे। गढ़वा कला के निवासी? हाँ हाँ, मैं मृतक का चाचा हूँ, अवनीश पांडे का। अच्छा अच्छा, सगे चाचा? हाँ, मतलब पारिवारिक चाचा। हाँ ठीक ठीक। हाँ, सगे चाचा समझिए। अच्छा अच्छा। आप क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में, स्पष्ट बताएं थोड़ा सा। बीते दिनों 10 सितंबर को क्या हुआ था? स्पष्ट मैं आपको और पहले ले चलता हूँ, करीब 2 वर्ष पहले। ठीक है ठीक है। 2 वर्ष पहले मेरे भैया के ऊपर हम्म, ये जो रामेश्वर तिवारी हैं, इनके बेटे, और विजय कुमार पांडे, हाँ। उनके बेटे डिम्पू, अर्पित पांडे उनके दूसरे नंबर के बेटे हैं। अर्पित पांडे मेरे भैया के ऊपर और रामेश्वर तिवारी के 2 बेटों ने जानलेवा हमला किया था, इनका गला दबाया था। अच्छा। यहीं घर के बगल में ही। ठीक है। वो लोग दौड़ के आए, सब ये भागते उतने तक में ये अकेले थे। उन्होंने मौका देखा और आके इनके गले में हाथ लगाया। हाँ। और जो है फिर ये किसी तरह से आनन फानन में इधर से बड़ी माता जी मेरी भागी। हाँ। जो है तो वो लोग जो है इनको किसी तरह से छोड़ के आनन फानन में अपनी जान बचा के घर आए। उसके बाद फिर धमकी मिली कि आज बच गए, अब दोबारा नहीं बचोगे। ठीक है। हाँ, थाने भी गए तो वहाँ सब उनका मैनेज हो जाता है। पैसा बहुत है इनके पास। हाँ, पैसा बहुत है, सब अनैतिक रूप से कमाए हैं, अनैतिक रूप से सब बेईमानी से, लूट घसोट से सब कमाए हैं। पुराने समय से ही बेईमान और चोर थे और कभी सामने से नहीं आते थे। हमेशा जो है दोगलई करते थे। मेरे बड़े पिताजी की हत्या हुई, उनमें भी इनका मुख्य रूप से मुख्य योगदान था। उसमें भी बैकफुट पे इन्होंने खेला। फिर जो है जब हमारा परिवार सामान्य होने लगा तो इनसे फिर देखा नहीं गया। जब हम फिर हमारा परिवार हंसी खुशी सब हंसी खुशी परिवार फलने फूलने लगा, बढ़ने लगा, तो फिर जो है इन्होंने नया दांव खेला, जिसमें जो है मेरा भतीजा बलि चढ़ गया इनके। अच्छा, योजना में कुल मिला के कहा जाए तो ये पुरानी रंजिश का एक नतीजा है। हाँ, पुरानी रंजिश पहले से सुनियोजित किया गया पहले से ही। हाँ, लगातार। अच्छा, योजना जब बन रही थी। 10 सितंबर को जो घटना आपके भतीजे अवनीश पांडे के साथ हुई, हाँ, उसके बाद अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, हाँ। उसके द्वारा जो बताया गया कि उसके जीजा के द्वारा उससे बताया जाता है कि तुम्हारी बड़ी बहन से तुम्हारे स्कूल का कोई छात्र है, वो फेसबुक मैसेंजर में चैट करता है। हाँ। तो वो उस छात्र से जाकर जो है बताता है, उसको धमकाता भी है और मना भी करता है, जिसमें वो छात्र अवनीश पांडे का सहारा लेता है। फिर अवनीश पांडे जाकर जो है उसके बीच में आ जाते हैं और जो आरोपी है उससे अवनीश पांडे की झड़प होती है, जिसके झड़प चलते नहीं होती उसमें। अच्छा, ये लोग सीधे जाके, इसमें एक लड़का सोनी है, उसका क्या नाम है सोनी का? अभिषेक सोनी। हाँ, ये वो कौन है? ये इन्हीं के साथ पढ़ता था। अवनीश पांडे, अभिषेक सोनी, ऋषभ शर्मा और ये अभिषेक अभय पाठक। मारने वाला आरोपी का क्या नाम? अभय पाठक। और पीछे से जो है अभय पाठक जो है शारीरिक रूप से उतना सुदृढ़ और मजबूत नहीं था कि वो अकेले अवनीश पांडे की हत्या कर देता। अच्छा। हाँ, वो जो है दुबला पतला एक लड़का है और नशेड़ी है। हाँ। तो और जो है तो फिर इसमें जो है अभिषेक सोनी, हाँ। ये मजबूत लड़का था। हाँ। शारीरिक रूप से, तो इसने जो है पीछे से पकड़ा था। निश्चित रूप से तथ्यात्मक बात है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले चाकू से अगर शारीरिक रूप से कमजोर है और अगला जो है मृतक जो है उससे मजबूत था, तो अकेले आप उसकी हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाकू निकालेंगे तो अगला भी तो देखेगा कि चाकू आपने निकाला। मिला के आरोपी के द्वारा दिए गए बयान से आप लोग संतुष्ट नहीं संतुष्ट हैं। अभिषेक सोनी ने पीछे से पकड़ा था। अच्छा। हाँ, जब मेरा भतीजा वहाँ पहुँचा, इसको जो है बुलाए ये लोग। हाँ, ये लंच हुआ था तो छत पे बुलाए। ये तो अब मेरा भतीजा ही बता सकता है, क्योंकि ये लोग तो सही बता नहीं रहे हैं और मेरा भतीजा तो अब रहा नहीं कि वो बताए सत्य क्या है। हाँ, तो उसमें तो कुल मिला के ये आपका कहना ये है कि ये एक सुनियोजित प्लान था? एकदम। अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से, और जितने लोग मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा वो है कि इसकी बहन का अफेयर, पाठक जो है आरोपी, हत्यारे की बहन का अफेयर जो है, प्रेम प्रसंग ऋषभ शर्मा के साथ था। अच्छा, ऋषभ शर्मा नाम है उस लड़के? हाँ, ऋषभ शर्मा के साथ था और हत्या अवनीश पांडे की कर दी गई। ये किस तरह का तर्क है? मेरी ही बहन का अगर प्रेम प्रसंग होता तो सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को मारता या समझाता। पहले आदमी अपना देखता है ना, फिर उसके बाद मैं जो है आगे अगर ऐसा होता तो मैं उनके गार्जियन से बात करता।
जो न्याय और नैतिकता है। मैं हत्या थोड़ी अगर अंतिम विकल्प मेरे पास जब बचता तो मैं उस ऋषभ या मेरी बहन का जिससे अफेयर है उसको मारता। किसी तीसरे को क्यों मारूंगा मैं? बिल्कुल, किसी तीसरे को क्यों मारूंगा? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, अगर कोई दे दे तो। बड़ा सवाल है। बस आरोपी के द्वारा जो बयान दिए गए, अब उस बयान में देखिए एक बड़ा मोड़ आया है। मृतक के चाचा के द्वारा बताया जा रहा है कि जब मेरा भतीजा, उसकी बहन से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, और जिस लड़के से उसका अफेयर था, तो आखिरकार वो जिंदा क्यों है, और फिर मेरे भतीजे को मौत के हवाले क्यों किया गया। बिल्कुल। और दूसरी बात, अब मैं आता हूँ ये विद्यालय की ओर। हाँ ठीक है। जब मेरे भतीजे की हत्या हुई, हाँ। चाकू उसको मारा गया। चाकू यहाँ मारा गया है, क्योंकि मैं लगातार रहा हूँ, घटना के बाद लगातार रहा हूँ। हाँ, पोस्टमार्टम से लेके अभी थाना जो भी अभी तक FIR कॉपी मेरे हाथ में है। अच्छा, FIR कॉपी? हाँ, FIR कॉपी है। ये जो यहाँ जब मारा जाएगा तो व्यक्ति, जब आप निकालेंगे चाकू तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए हाथ उठाएगा। बिल्कुल। तो हाथ नहीं उठाया गया, आपने पूरा एकदम पूर्ण नियोजित एकदम ट्रेंड किलर की तरह मारा गया। एक ही घाव, काम खत्म, मतलब बचने का कोई मौका नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो मृतक है, हाँ। जिस तरह से उसको चाकू मारा जा रहा था, तो वो पकड़ता, अगर उसका हाथ फ्री होता तो वो पकड़ता इधर उधर, बिल्कुल पकड़ता, तो चाकू इधर उधर भी जा सकता था। बिल्कुल, जरूरी नहीं बिल्कुल यही पॉइंट पे लगता। हाँ, जैसे मैं आपको यहाँ मारूंगा तो पहली बात तो आपका गर्दन आ जाएगा सामने, या तो इधर या ऐसे या ऐसे, हाँ, फिर या बचाव इसका मतलब जो है पीछे से पकड़ा गया था जो है, तब गर्दन एकदम सटीक वार एक ही वार हुआ और यहीं से जो है सारा गेम हुआ है। इसी वार से लंग्स तक वो चाकू गई। मैंने वो हथियार देखा है जो बरामद चाकू रिकवर हुई है, तो मैं कल थाने पे मुझे इंस्पेक्टर साहब ने दिखाया, वो संतुष्टि के लिए मेरे। और बाकी जो है अभिषेक सोनी का जब बयान था, अभिषेक सोनी जो वहाँ मौजूद था, जो हत्यारे का जो साथी है जिसने सहायता की, वो मौजूद था। तो पहले उसने गुमराह किया कि बिरंजी से मारा गया, किसी कीली से मारा गया, उसने बिरंजी का हवाला हाँ, बिरंजी का हवाला दिया। उसके बाद चाकू रिकवर हुई। चाकू जो रिकवर हुई मजबूत चाकू थी, एकदम सिल्वर कोटेड चमचमाती हुई, और चाकू की लंबाई लगभग, वो फोल्डिंग वाली चाकू थी, धार उसमें इतना और इतना उसका बट था, हाँ, और इतनी चौड़ी चाकू थी, समझिए 1.5 इंच चौड़ी चाकू थी। और चाकू में प्रॉपर दांता बना हुआ, जैसे वो ट्रेंड किलर रखते नहीं, प्रोफेशनल किलर, कि एक ही बार में चाकू अगर डाल के घुमा दिया जाए हो जाए व्यक्ति की। अच्छा, इस तरह का आपके चाकू। हाथ में FIR कॉपी है? जी हाँ, है। कौन कौन सी धाराएं इसमें लगी हैं, इनसे आप संतुष्ट? हाँ, मैं धाराओं से संतुष्ट हूँ, लेकिन इन धाराओं पे काम हो तब तो। क्या क्या है धाराएं? अभी तो चार्जशीट बननी है। इसमें 2023 की BNS 103 है, जो पहले 302 हुआ करती थी, और इसके बाद जो है BNS 61(2) है 2023 की, जो 120B योजना बनाने की, मौत के लिए षड्यंत्र, हाँ, षड्यंत्र बनाने के लिए। लेकिन अब इस FIR पे, इसी FIR के आधार पे चार्जशीट बने और जांच हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि न्याय हो, एक भी पॉइंट न छूटे, सबका CDR निकाला जाए, केस कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है वो सबकी जो है निकाली जाए। आप लोग इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग? बिल्कुल, अगर हमें ये जांच अगर हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगी तो हम और उच्च स्तरीय जांच करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ दावे के साथ कि अगर हमें प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो हम इतने सक्षम हैं कि खुद न्याय कर लेंगे। फिर हमें प्रशासन हमें क्षमा करे, जिस तरह से हमारे साथ अन्याय हुआ है हम न्याय कर लेंगे अपना, हम अपने स्तर से न्याय करेंगे। अब मैं आता हूँ मनोज पांडे जी की तरफ। मनोज पांडे जी, पप्पू मिश्रा के बारे में, जो अध्यापक थे जिनसे मेरे भतीजे की झड़प हुई थी, उनके बारे में तो उन्होंने बता ही दिया। अब मैं आता हूँ मनोज पांडे जी की तरफ, जो प्रधानाचार्य हैं, और जो पूरा जो वंशवाद चल रहा है, नेपोटिज्म, इनकी बेटी भी इसी विद्यालय में पढ़ाती है, इनके 2 बेटे भी पढ़ाते हैं, इनकी पत्नी, मनोज पांडे जी की पत्नी जो है वो प्रबंधक हैं, और ये खुद प्रधानाचार्य हैं, और अपने सारे नज़दीकियों को जो है इसी विद्यालय में रख लिए हैं, वही पढ़ाते हैं। हाँ, अब मैं ये एडेड विद्यालय नहीं है, प्राइवेट है, हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त है। विगत पिछले समय में ये 2 बार ब्लैक लिस्टेड भी हो चुकी है। अच्छा, 2 बार ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। 3-3 वर्ष के लिए इसकी मान्यता रद्द कर दी जा चुकी थी। झांसी महोबा बाहरी लड़कों का टेंडर लेके, लड़के लड़कियों का जो विद्यार्थी आते हैं उनका टेंडर लेके पास कराते थे हाई स्कूल इंटर। मान्यता प्राप्त है हाई स्कूल तक, और क्लास चलती है इंटर तक। अब ये बताइए, प्राइवेट विद्यालयों में आजकल तनख्वाह कितनी है अध्यापकों की? ज़्यादा से ज़्यादा 2,000, 3,000, इतनी 5,000। तो 5,000 में आज आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और दर्शकों से भी पूछ रहा हूँ, क्या 5,000 में जो है एक किसी परिवार का खर्चा चल जाएगा? आज के समय पे तो संभव नहीं है ना। नरेगा की भी मजदूरी 300 या 400 रुपये होगी, 500 रुपये वर्तमान 15,000 कमा लेते हैं। 5,000 में ये जो है बहुत बड़ा हब है गांजा और चरस बेचने का। यहाँ जो है, मैंने जब पता किया, मैं इसको पूरी तरह से मैंने पता किया, तो यहाँ जो है छात्रों को नशा उपलब्ध कराया जाता है और छात्रों से जो है नशा बिचवाया भी जाता है। ऐसा? हाँ, मादक पदार्थ चलता है यहाँ।
हाँ, ये सब चलता है, मैंने पता किया। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा नशेड़ियों का अड्डा है। विद्यालय किसी भी रूप से मानक जो विद्यालय का मानक होता है, एक इंटरमीडिएट कॉलेज का या हाई स्कूल स्कूल का, मैट्रिक का मानक को किसी तरह पूरा नहीं करता ये विद्यालय। आपने 4 दिन पहले सीसीटीवी कैमरा क्यों खुलवा दिया? हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, इवन पूरे विद्यालय प्रांगण में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। आपने वायरिंग का हवाला दे के 4 दिन पहले जो है कैमरा खुलवा दिया। हाँ, उसके बाद जब घटना होती है, ये दुखदाई घटना होती है, तो जो है इसमें जब मेरा ये छोटा वाला भतीजा दिग्विजय पांडे जाता है कि गुरुजी जो है वैन आप दे दीजिए या किसी को भेज दीजिए, मैं अपने भाई को अस्पताल लेके चला जाऊँ, तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी वैन गंदी हो जाएगी, खून लग जाएगा उसमें। मतलब आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आप नहीं कर पाए इतना। जब मेरे भतीजे ने, पप्पू मिश्रा अध्यापक, उनसे झड़प हुई तो आप फ़ोन करके मेरे भैया को सूचित करते हैं कि आपके बेटे ने मार दिया, और जब मेरे भतीजे की हो गई तब तुम मेरे मुंह से गाली न निकल जाए। हाँ नहीं, अब शब्द नहीं मैं उपयोग करूंगा, लेकिन जब मेरे भतीजे की हुई तब आपका फ़ोन कहाँ चला गया था कि परिजन को आप फ़ोन नहीं कर पाए? मर गया उसके आप मेरा भतीजा मर गया, उसके बाद आप फ़ोन कर रहे हैं। हाँ, मर गया तब आप लेके जा रहे हैं उसको, तब आप तब भी साथ में जा रहे हैं, तब आपका हाथ पैर नहीं कांपा जब वो मर गया। हाँ, जब वो जीवित था तब आपका हाथ पैर कांप रहा था, मर गया तब आपको संतुष्टि मिल गई कि हाँ मेरी योजना जो है सफल हुई, मैंने जिसके लिए पैसा लिया मेरा काम हो गया, अब मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। कैमरा मैंने खुलवा दिया है और जो है केस का रुख जो है मोड़ ही दिया जाएगा। वो प्रेम प्रसंग में गेट की चाबी आधे घंटे तक नहीं मिल रही है। मतलब अगर कोई आपातकालीन कोई घटना हो जाए तो आपके गेट की चाबी ही नहीं है। प्रसंग घुमाया जा रहा है, बड़े आरोपियों को बचाया जा रहा है। बड़ी मछलियों को जो है, जो शार्क की तरह मुंह फैलाई हैं, सब खा लेंगी। तो कुल मिला के ये प्रेम प्रसंग का मामला झूठा है, इसको आप लोग स्वीकार नहीं करते? नहीं, हम ये मामले को डाइवर्ट करने के लिए बिल्कुल मैं ये समझते हैं आप? बिल्कुल मैं 17 है तो इसमें हमारे बेटे की पात्रता कहाँ है? मैं 17 वर्ष से अपने भतीजे मैं गोद में खिलाया हूँ, अपने भतीजे के चरित्र को जानता हूँ, अपने पूरे परिवार के चरित्र को जानता हूँ। हम मान रहे हैं कि प्रेम वो मेरा भतीजा इतना ऐसा था ही नहीं। हाँ हाँ, की पात्रता और मर्डर की तो दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गढ़वा कला नामक गांव में थी, जहां पर बीते दिनों 10 सितंबर की बात है, दिन दहाड़े इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में स्कूल प्रशासन की मौजूदगी में, साथ ही सैकड़ों छात्रों की मौजूदगी में संग में है ना, मर्डर की अवनीश पांडे नाम के एक छात्र को दूसरे छात्र के द्वारा सीने में और गर्दन में और साथ ही पेट में चाकू से वार कर उसका कत्ल कर दिया जाता है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब खुलासा होता है तो बेहद चौंका देने वाला होता है। दरअसल आरोपी अब इस पूरे प्रकरण को प्रेम प्रसंग की तरफ इशारा कर रहा था। वैसे में जब हमने पीड़ित परिवार से बातचीत की तो पीड़ित परिवार के द्वारा जो बताया गया वो बेहद चौंका देने वाला था। दरअसल पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि आरोपी के दिए गए बयान से हम पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अगर मेरा बेटा प्रेम प्रसंग में सम्मिलित था तो फिर जिस लड़के ऋषभ शर्मा ने हकीकत में उसकी बहन से प्रेम किया था तो फिर वो जिंदा क्यों है? कई सवाल खड़े होते हैं पीड़ित परिवार की बातों से। दूसरी बात, 10 सितंबर को जिस तरह से अवनीश पांडे का कत्ल होता है, उसके बाद आखिरकार स्कूल प्रशासन तत्परता दिखाते हुए उसको स्कूल वैन या फिर डायल 108 को बुलाकर उसको इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि विद्यालय में तो ज़रूरत कलम की होती है, तो फिर बच्चों के हाथ में चाकू कहाँ से आए? घटना से लगभग 4 दिन पहले सीसीटीवी कैमरा खराब होने का हवाला देकर कैमरा हटाया क्यों गया? इस तरह के सवाल पीड़ित परिवार के द्वारा। फिलहाल दोस्तों, अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।